पाकिस्तान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार की तमाम तैयारियां सिर्फ कागजों और फाइलों तक ही सिमट कर रह गई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मुल्क का आर्थिक संकट इस कदर गहरा चुका है कि बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासनिक विभागों को फंड तक नसीब नहीं हुआ। नतीजा ये है कि बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी पूरी तरह से नदारद है। रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में 18 किलोमीटर लंबे लेह नाले की गाद और सफाई का काम बजट की कमी के कारण बीच में ही ठप पड़ा है। प्रशासनिक लापरवाही और कंगाली का आलम यह है कि निचले इलाकों के लोग मॉनसून की भारी तबाही की आशंका से खौफजदा होकर खुद ही अपना कीमती सामान समेटने और पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। रावलपिंडी के सबसे घने और पुराने इलाकों में मौजूद लगभग 244 से ज्यादा ऐसी व्यावसायिक और आवासीय जर्जर इमारतें हैं जिनकी दीवारें और छतें कभी भी ढह सकती हैं। प्रशासन हर साल की तरह इस बार भी महज औपचारिक नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुका है। कई मामलों में कानूनी पेच और किराएदारों की मिलीभगत के चलते इन कमजोर ढांचों को खाली नहीं कराया जा सका, जो कि एक बड़े हादसे को दावत भी दे रहा है। आर्थिक बदहाली, कमजोर प्रशासनिक इच्छा शक्ति और अधूरी तैयारियों का यह तिहरा संकट पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए काल बनने को तैयार है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस बार भी तेज बारिश और फ्लैश फ्लड का सिलसिला लंबा चला तो पाकिस्तान में साल 2022 की उस विनाशकारी बाढ़ की खौफनाक यादें ताजा हो जाएंगी जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया था। इस समय न तो राहत शिविर पूरी तरीके से तैयार है और न ही किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरकारी खजाने में पर्याप्त पैसा मौजूद है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है कि कुदरत पाकिस्तान पर कितनी रहम खाती है। साफ है कि जब मुल्क का खजाना पूरी तरह से खाली हो तो प्रशासनिक सिस्टम पंगु हो चुका हो, तो सामने कुदरत का महासंकट खड़ा हो तो तबाही का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस बार का संकट सिर्फ नदियों में आने वाले उफान या बाढ़ का नहीं है, बल्कि सरकार की घोर लापरवाही और लाचार आवाम की जिंदगी से जुड़ा है। देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के भरोसे चल रहा ये मुल्क अपने नागरिकों को इस आसमानी आफत से कैसे बचाता है।